प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल जो फर्स्ट पेपर है उसमें हम तापमान का जो टॉपिक चल रहा है उसमें तापमान का क्षैतिज वितरण के बारे में पढ़ लेंगे। ग्लोब पर तापमान का क्षैतिज वितरण विशेष रूप से अक्षांश रेखाओं के आधार पर पाया जाता है। सामान्य रूप से तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। प्राचीन यूनानी विद्वानों ने अक्षांशों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को 3 तापीय कटिबंधों में निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला है उष्ण कटिबंध। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांशों तक अर्थात कर्क व मकर रेखाओं तक होता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री तक और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री तक सूर्य एक बार लंबवत चमकता है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती है, अतः सूर्य ताप की प्राप्ति कम होती है। इस भाग में न तो अधिक सर्दी पड़ती है न अधिक गर्मी पड़ती है। तीसरा है शीत कटिबंध। यह दोनों गोलार्धों में 66.5 से ध्रुवों तक पाया जाता है। यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, जिससे यह कटिबंध सदैव शीतल ही रहता है। यहाँ दिन तथा रात्रि की अवधि 24 घंटे से अधिक 24 घंटे तक रहती है। अब है जनवरी का तापमान। मानचित्र में तापमान के प्रदर्शन के लिए समताप रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। समताप रेखाएं वास्तविक तापमान नहीं बताकर समुद्र तल का तापमान बताती है। सर्वप्रथम सभी स्थानों का वास्तविक तापमान ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात वह स्थान यदि सागर तल पर होते हैं तो कितना तापमान है ये ज्ञात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जनवरी का महीना अधिक ठंडा होता तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी के महीने में अत्यधिक गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल होने के कारण समताप रेखा अधिक वक्री तथा परस्पर निकट दिखाई देती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल की प्रधानता के कारण समताप रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर और कम वक्री हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाओं की संख्या अधिक होती है। जनवरी में न्यून तापमान उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में अंकित किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों पर जनवरी की समताप रेखाओं के बीच की कम दूरी तापमान की अधिक प्रवणता का द्योतक है। इस महीने में धरातल का सर्वोच्च तापमान की पेटी 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश के निकट महाद्वीपों के ऊपर पाई जाती है। जुलाई के तापमान की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जुलाई का महीना अत्यधिक गर्म परंतु दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा होता है। जुलाई में अधिक तापमान उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप पर पाया जाता है। इस महीने में उच्च तापमान लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड की एक लंबी विस्तृत पेटी उत्तरी अफ्रीका से दक्षिण पश्चिमी एशिया होती हुई पश्चिमोत्तर भारत तक फैली हुई है। जुलाई में उत्तरी पूर्वी साइबेरिया समान अक्षांश में स्थित अन्य भागों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। इसका कारण महाद्वीपीय प्रभाव है। उत्तरी गोलार्ध में जुलाई से महासागर की अपेक्षा महाद्वीप अधिक गर्म होते हैं। इस गोलार्ध में जनवरी की अपेक्षा जुलाई की समताप रेखाएं कम तथा दूर दूर पाई जाती है। इस महीने में दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं लगभग समानांतर होती है, जबकि एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर अंडाकार होती है, जिनके केंद्र में उच्च तापमान मिलता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।